morning students, how are you all? Welcome back again. I am Taruna Saini, PGT Commerce, teaching you accountancy, representing Suraj Education Group. In the two classes earlier, we have taken the two classes. In the first class, we have studied about why you have opted for the commerce stream and what are the scope of the commerce stream, of choosing the commerce stream. Then in the second class, we have studied about what is the syllabus of the accountancy. Today we will proceed on chapter 1. So let us continue. The chapter number 1 is meaning and objectives of accounting. So firstly, let's have a look on the meaning and objectives of accounting. अकाउंटिंग का मीनिंग सबसे पहले इसमें आ रहा है चैप्टर के नेम में, और ऑब्जेक्टिव आ रहा है. तो ये हर बच्चे के माइंड में आना चाहिए कि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो आपको दो क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं कि वो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाट एंड व्हाई आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए. तो फर्स्ट चैप्टर आपका है अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग, क्या होता है अकाउंटिंग में. सो लेट अस हैव अ ब्रीफ अबाउट द चैप्टर नेम, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग. मीन्स अकाउंटिंग का मीनिंग है सिंपल वर्ड्स में कि हमारा जो अकाउंट से फाइनेंशियल ईयर होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. जो फाइनेंशियल ईयर होता है दैट बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. सो बिजनेसमैन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करता है उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना, जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स परचेज की होती हैं, कुछ सेल्स की होती हैं. उसके बाद में हम उनका रिजल्ट निकालते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ऑल दिस प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग. सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. इट इज़ एन आर्ट, हमें ये सीखना पड़ता है. इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. किसको समराइज करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ताकि क्या कर सके? फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग, ताकि बिजनेस में करेक्टली डिसीजन लिए जा सके. लेट अस रिपीट अगेन. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the business transactions for correct decision making. So this is what is accounting. Accounting is an art. Accounting क्या है? एक आर्ट है. हम इसमें क्या क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ताकि हम क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सकें. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. पढ़ते क्यों हैं अकाउंटिंग को? तो हमारा जो फर्स्ट पर्पस होता है अकाउंट्स पढ़ने का वो होता है कि हम प्रॉफिट और लॉस पता लगाना चाहते हैं. जैसे कि कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर मान लीजिए किसी पेरेंट ने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, तो एडमिशन और उसकी बुक्स और उसकी मंथली फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलाकर बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है. अल्टीमेटली पेरेंट्स वांट टू नो कि माई चाइल्ड इज़ व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ माई चाइल्ड इज़ गेटिंग द गुड ग्रेड्स और द पुअर ग्रेड्स. सो वो रिजल्ट जानना चाहते हैं कि पास है या फेल है या उसकी क्लासिफिकेशन क्या है. In the same case, the businessman wants to know whether the business is earning profit or suffering the loss. And the next important purpose, business wants to know the position. इतनी सारी कंपनीज रन हो रही है मार्केट में, तो कोई भी बिजनेसमैन का मेन मोटो होता है कि अगर वो बिजनेस आज स्टार्ट कर रहा है तो उसका मार्केट में क्या पोजीशन है. तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप रिकॉर्ड्स बनाओगे. तो इसका एक और पर्पज़ है रिकॉर्डिंग करना. हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. अब जैसे कि आपको पर डे हम जो भी पढ़ाएंगे तो उसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसका डेट वाइज डेली वर्क करते चले जाएंगे तो यू आर एबल टू टेल कि आपने किस दिन क्या पढ़ा है. तो रिकॉर्ड अगर हम रखते हैं तो उस चीज़ का रिजल्ट्स निकालने में ईजी रहता है. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग. नॉर्मली यू कैन से accounting, the main purpose of accounting or the main objectives of accounting is to record the transactions, to know about the profit or loss, to know about the financial position, and many more objectives we will study later on. Firstly, I am giving you only the introduction of the chapter name. Meaning I told you, objectives I told you. Now let's have a look on the learning objective. Here are the learning objectives. After studying this chapter, you will be able to know all the meaning of this. In the first topic is need of accounting. Here what you study about the need of accounting. क्या आप इसके need of accounting में आप क्या स्टडी करेंगे? need of accounting में अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों हुई? तो वेन एवर एनी बिजनेसमैन इन्वेस्ट एनी अमाउंट, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो
उसको वो किस लिए लगाया है उसने, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप सारा का सारा रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, अकाउंट्स में करेंगे। सो वी नीड अकाउंटिंग। बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है, और एट द एंड हमें प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, जब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग में प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाएंगे। देन वी स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आई टोल्ड यू अर्लियर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the business transactions for correct decision making. Then हम next class में characteristics करेंगे कि accounting में क्या important बातें होती हैं। Then हम इसके objectives और detail में करेंगे। अभी हमने केवल एक topic introduction लिया था। Then we will study about कि accounting के functions क्या हैं, किस काम आती है। Then इस chapter में आप सीखेंगे bookkeeping, accounting, accountancy में differences क्या है, what are the branches of accounting. Then we will study about accounting as a source of information. Then we will study about its users, जो अकाउंट से इंफॉर्मेशन बनती है उन्हें कौन लोग यूज़ करते हैं। Then we study about advantages. Then we start about limitation. Then we will have a look on the qualitative characteristics of accounting information. So we will continuously study these topics. Today we are studying only the learning objectives and meaning. Okay, so let's have a look on the meaning of accounting. So R.N. Anthony has given this definition. R.N. Anthony has given this definition. Nearly every business enterprise has accounting system. Every business enterprise, हर business में ये system होता है. It is a means of collecting. यहाँ पर हम information को collect करते हैं, summarize करते हैं, analyze करते हैं और report करते हैं monetary terms में. This is a very good term. We will study in tomorrow's class monetary terms. कि मनी टर्म्स में ही हमें इसे करना है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय R.N. Anthony. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से, और मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं. लेट मी क्लियर यू व्हाट इज़ फाइनेंशियल कैरेक्टर. दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव को हम मॉनेटरी भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव को हम नॉन मॉनेटरी बोलते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एक ही बात है, जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं. नॉन फाइनेंशियल, क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी एक तरह के होते हैं जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते. तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का मीन्स द ट्रांजेक्शन्स, वो चीज़ें जिन्हें हम मेजर कर सकते हो. जैसे कि एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते उसके काम को, लेकिन अगर आपने परचेज़ किए चेयर या टेबल या फर्नीचर तो आप उसे मनी टर्म से मेज़र कर सकते हो. अकाउंट्स में हम केवल वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं. सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन in your fair register. You have to write the learning objective in your fair register, and at last we will have a look on the meaning of accounting. Definitions we have discussed. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and communicating the financial information for the correct decision making. Okay, so this is what you have to study today, and your homework is you will write the chapter name, you will write the learning objectives, you will write the definitions of accounting and the meaning of accounting. Write and learn all this. Have a healthy day. Keep yourself from corona and keep on studying. Regularly we will speed up our syllabus. This is only the small concept we have discussed today. Thank you. Have a wonderful